हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू वर्क। टुडे वी विल डिस्कस आवर सैंपल पेपर 2023 कि कल हमने जो है इसका रीडिंग सेक्शन कर लिया था। दूसरा हमने जो है एडवांस राइटिंग स्किल कर लिया था। आज हम लिटरेचर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो सारे बच्चे देखें कि एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि किस तरह से आपको पैसेज को रीड करना है। इसके दो मेथड बताए थे, या तो आप थोड़ा रीडिंग करेंगे इधर, और या फिर आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, देन गिव द आंसर्स। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ये हाउ टू राइट द आंसर इन द एग्जाम। ग्रामर में भी देखा था हमने कहाँ पे एरर है और किस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। लेटर देखा था, हाउ टू राइट अ लेटर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेचर क्वेश्चन, दैट इज योर सेक्शन सी। यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे आपको। पहला एक्सट्रैक्ट हमने कल डिस्कस करा था कि राजीव और प्रांजल की यहाँ पे कन्वर्सेशन दी है। तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सट्रैक्ट कौन सी बुक से है और कौन से चैप्टर से। क्लियर? तो ये बच्चों फर्स्ट फ्लाइट का है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। उसमें आपको कितने हैं, 3 स्टोरीज दी गई हैं। एक है आपके बेकर ऑफ गोवा, और सेकंड है आपकी कुर्ग, और थर्ड है आपकी टी फ्रॉम असम। क्लियर? तो ये वाला जो है आपका वही है जो है टी फ्रॉम असम। और सबको पता है असम की जो है टी जो है बहुत फेमस है, आप लोगों के घर में भी यूज होती होगी असम की टी। तो यहाँ पे उन्हीं की कन्वर्सेशन हो रही है। राजीव और जैसे आपने पढ़ा होगा प्रांजल क्या है, दोनों फ्रेंड्स हैं। बट जो यहाँ पे प्रांजल है वो वहीं पे रहते हैं, आसाम में रहते हैं, और बिल्कुल उन्हीं के बीच में जो है उनकी ग्रोथ हुई है, बॉन्ड हुए हैं वहीं पे। और किस तरह से उन्हीं प्लांटेशन के बीच में ही वो, तो उनके अंदर जो है एक एक्साइटमेंट नहीं है जितने की किसके बीच में, सॉरी, एक्साइटमेंट है राजवीर के। क्योंकि राजवीर दिल्ली में रहता है, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो इसी से यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो ये आपको पता चल गया होगा, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, और उसका जो है चैप्टर, उसका तीसरा वाली जो स्टोरी है टी फ्रॉम असम, उसमें से इसको ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपका टी फ्रॉम असम। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड? क्यों नहीं एक्साइटेड था? क्योंकि वो क्या था बच्चों, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन। तो जब हम लोग किसी चीज के बीच में बड़े 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 होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, तो हमें जो है इतना जो एक्साइटमेंट नहीं होता। अगर कोई उस प्लेस में आता है और उसने कभी देखी नहीं होगी, तो ऑब्वियस है कि वो एक्साइट होगा। What does Pranjal mean by saying that Assam has the largest concentration of planted? तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक आंसर देना है, दैट द कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड लिखना है, और आपको क्योंकि यही रीड करना है आपको, इसी से जो है आपको रिलेटेड लिखना है। तो प्रांजल, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन। नेक्स्ट है how according to Rajveer does the world know about the discovery of India? जैसे वहां पे क्या बताएगा कि कहाँ से जो है हमें पता चलता है कि डिस्कवरी ऑफ टी। तो यहाँ पे आपने एक देखा था हमने यहाँ पे, और अंडरलाइन भी किया था, रीडिंग एज मच एज, क्योंकि राजवीर को जितनी भी नॉलेज है अबाउट टी, वो कहाँ से थी बच्चों? ऑब्वियसली बुक से थी उन्हें, राइट? तो नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि उसे कैसे पता चला था, या हिस्टोरिकल प्लेस, ट्रेडिशनल टेल, या ऑथेंटिक एरोडॉट एनेडॉट, या पॉपुलर पब्लिकेशन। तो इस आंसर इज ट्रेडिशनल टेल, बी। Select the option that correctly captures the application of the word cried. अब वहाँ पे cried word क्यों यूज है, as used in line 1 of the extract। यहाँ पे आपको उसका मीनिंग जो है यूज करके आपको बताना है कि which sentence is right. Jaspreet cried a lot in spite of winning second place in a competition. Jaspreet cried out loud when she saw a white tiger in the sanctuary. Jaspreet cried for hours
when the police were unable to find her lost path. तो इसका आंसर क्या है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो यहाँ पे क्या जसप्रीत cried out when she saw, जो कभी नहीं देखी और अचानक आपके सामने आ जाए, तो व्हाइट टाइगर इन द सेंचुरी। तो वहां पे राजवीर क्यों क्राई था या एक्साइटेडली था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही विजिटेड दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपकी इंटरनल चॉइस है। पहला वाला जो है आपका फर्स्ट राइट है, और दूसरा वाला चैप्टर है आपका ओमेगा, और आपने चैप्टर पढ़ा होगा थिंक टैंक का कि ये कौन सी बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर है, अ बुक सेव द अर्थ। क्लियर। तो कौन सी बुक का है ये बच्चों, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। विदाउट फीट। क्लियर। और उसका लास्ट चैप्टर है कौन सा है बच्चों, ए बुक सेव द अर्थ। क्लियर। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, या तो आप पहला वाला करें जो टी फ्रॉम असम, या आप कौन सा करें, दूसरा वाला जो चॉइस है, जो आपको अच्छे तरीके से आता आप वही करें। और यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन दी है थिंक टैंक की और ओमेगा की और आयोटा की। इट शैल बी डन सर रिमूव विटामिन्स। तो यहाँ का लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज select the option that correctly captures the usage of the word present from line 1। वन लाइन में जो है एक प्रेजेंट वर्ड यूज हुआ है ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो किसने बोला है, oops he received a nice present from think tank, या iota needs to present his opinion formally, या oops didn't know anyone even though a crowd was present। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, लेट्स सी कि पहले देखते हैं कि एक वर्ड कहाँ पे दिया है। इट इज गिवन कि प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट है कि उसने वहां पे क्यों रखा था, क्योंकि वो चाहता था अपना डिसीजन सबके सामने रखना। आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फॉर्मली। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज बी। क्लियर। वहां पे आपको जो है वर्ड देखना है कि कहाँ पे दिया है और क्यों दिया है, किसने दिया है, यू हैव टू राइट इट। कंप्लीट द एनालॉजी। यहाँ पे जिस तरह से फ्रॉन और इस्माइल है, अपोजिट है। सिमिलरली ग्लूमीली का अपोजिट क्या है, ब्राइटली। फ्रॉम द टेक्स्ट, तो देखते हैं टेक्स्ट में है वेदर इट इज रिटन और नॉट। Vitamins into the mountains and gulfs, they open their eyes wide, their heads shake, and they put their hands to their foreheads. Iota brightly. तो आपको यहीं से वर्ड को देखना है कि उसका अपोजिट वर्ड कौन सा है। तो इट इज रिटन आयोटा ब्राइटली। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूमीली ब्राइटली। क्लियर। Now come to the next question, that is select the opinion that displays the reason why all crew members were asked to have vitamins in order to boost their physical energy, adapt to their circumstances, या quickly turn all the pages, या accomplish a specific task। तो बच्चों उनका एक अपना टास्क था, to invade earth, to accomplish a specific task। According to the extract, that did think tank most likely want Omega to do when he said transcribe? Transcribe, select the correct option. Read aloud, translate, या make note, या interpret, या record reaction। तो ट्रांसक्राइब क्या था यहाँ पे, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, रीड अलाउड जोर से पढ़ना, या ट्रांसलेट करना, या मेक नोट्स, इंटरप्रेट करना, या रिकॉर्ड रिएक्शन। तो इसका होगा टू इंटरप्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों 1 and 3, 2 and 3, ओनली 3 और 4, 5। तो इट्स आंसर इज बी। That is where
2 और 4 कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है. तो इट्स आंसर इज ट्रांसलेट एंड देन इंटरप्रेट. तो सेकंड एंड फोर्थ. क्लियर? Second and 4 is the right answer. That is your B. Clear? The playwright places certain words and sentences in brackets in the given extract. List any ways these benefit both the director and actors. अब कौन-कौन से हैं यहाँ पे? Help actors and director gain clarity about the emotions and gestures required while performing. Directing helps with understanding stage setting and movements. तो इस तरह से इसका जो है आपको लिस्ट बनानी है. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट. अभी आपने देखा था कि हमारा जो है जो आपके बुक की जो है दोनों बुक जो आपकी 2 बुक्स हैं, एक आपकी सप्लीमेंट्री है और एक आपकी कोर बुक है. तो पहली क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है. फर्स्ट फ्लाइट से हमने देखा है कि एक पैसेज दिया था, उससे रिलेटेड जो है उससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए थे और दूसरा दिया था आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो दोनों में आपको चॉइस दी है. आपको किस तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं, ये नहीं है कि इस बार ये वाले क्वेश्चंस आए तो नेक्स्ट टाइम भी सेम चैप्टर आएगा. इट इज नॉट नेसेसरी. सिमिलरली आपकी फॉर्म में से भी 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं और उसमें से आपको जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है कि इधर आपको एक करना है दोनों में से. क्लियर? इंटरनल चॉइस. क्लियर? तो इनमें बच्चों आपको नंबर जो है काफी आप जो है नंबर गेन कर सकते हैं, चाहे वो आपका बुक में से हो, चाहे आपका पोएट्री सेक्शन से हो, चाहे प्रोज सेक्शन से हो. क्लियर? तो the trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days where no bird could sit, no insect hide so, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees morning. तो ऑब्वियस है ये किसमें से है, ट्री जो आपकी पोम है. Now come to the first question, that is complete the sentence appropriately. It is clear that personification is the poetic device. अब यहाँ पे personification क्यों यूज है बच्चों? क्योंकि ट्री क्या चलता है बच्चों? नहीं चलता. तो यहाँ पे क्या है, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. तो किसकी क्वालिटी है ये? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी. तो जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज को हम किस में अप्लाई करते हैं, नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइस. क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर है कि पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रीज क्या होते हैं बच्चों? स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते. बट यहाँ पे यहाँ क्या यूज करा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट. तो क्या ट्रीज बाहर जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे. तो दैट इज व्हाई पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड. तो पर्सोनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर no sun bury its feet because clue explain how personification applies here. तो the sun which is non-human, क्योंकि यहाँ पे sun क्या है? non-human है. और दूसरा किसके लिए अप्लाई करा है? ट्रीज के लिए भी, क्योंकि ट्रीज मूव नहीं करते. तो नो ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन फीचर ऑफ हैविंग फीट, क्योंकि सन के क्या होते हैं? फीट नहीं होते. और यहाँ पे क्या बोला है? नो सन बरी इट्स फीट. क्लियर? तो फीट किसके होते हैं? ह्यूमन के. तो ये जो है हमारी नॉन ह्यूमन को जो है, नॉन ह्यूमन क्या है बच्चों? सन इज एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन फीचर ऑफ हैविंग फीट. क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. अगर ट्री के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे? ट्री क्या होता है बच्चों? स्टेशनरी होता है. एंड ट्री इज एट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन फीचर की मूविंग. की मूव कौन करता है? ह्यूमन. हम चलते हैं बट हम यहाँ पे किसके लिए यूज करेंगे? ट्रीज के लिए यूज करें. बट यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, नो सन बरी इट्स फीट, तो यहाँ पे इट इज क्लियर कि सन के फीट नहीं होते, बट फीट किसके हैं? ह्यूमन के. तो नॉन ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड. तो सन कौन है यहाँ पे? नॉन ह्यूमन है. इज एट्रीब्यूटेड बाय द फीचर. कौन सा ह्यूमन फीचर है? दैट इज योर फीट. क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन. तो कोई भी लाइन दी सकती है. अगर सपोज ये वाली लाइन दी है, यहाँ पे सन नहीं है, तो यह मूविंग आउट किसका एक्शन है?
ह्यूमन का एक्सेप्ट, बट किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? ट्रीज के लिए। और ट्रीज क्या हमारा नॉन लिविंग है, और क्या है ये? स्टेशनरी है, बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ह्यूमन क्वालिटी को, ह्यूमन एक्शन। Come to the next question. The poet has used a poetic device in the given line. What effect does she wish to create by its use? No bird could sit, no insect hide, no sun. तो क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई बर्ड जो है, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। एम्फेसिस, कंपैरिजन, राइम है या ह्यूमर है? तो सिंपल सा है, एम्फेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द एक्सट्रैक्ट यूजेस ट्रीज एज अ सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। क्या यहाँ पे ट्रीज जो सिंबल लिया गया है, किसके लिए लिया है? कंजर्वेटिव पीपल्स के लिए? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है ह्यूमन एक्टिविटीज को बताया गया है कि किस ऐसे ट्रीज को की मूविंग आउटसाइड। तो यहाँ पे द एक्सचेंज यूजिंग ट्रीज एज अ सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल, इट इज फॉल्स। Select the appropriate option to complete the sentence. According to the extract, the idea of a forest that has been empty all these days is क्या है? ये अननेचुरल है, ये स्टैरी है, या मैजिकल है, या लेजेंडरी? एम्प्टी ऑल दीज डेज क्या है यहाँ पे? द आइडिया ऑफ ए फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज इज अननेचुरल। How does the use of enjambment impact this extract? It forces frequent pauses, it implies some meaning, it builds momentum, yeah, it makes the lines lyrical. So its answer is it builds momentum. Next है choice है, internal choice है, चाहे वो पहला वाला करना है आपको या दूसरा। यहाँ पे क्या है बच्चों? But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot. The young man, the spire, may love me for myself alone and not my yellow hair. What is the poet's tone in the extract? क्या टोन है उनका? Thoughtful, authoritative, या agitative, या insulting, या argumentative? तो यहाँ पे आपको या तो 1 और 4, 3 और 5, तो ऑब्वियसली इसका क्या है बच्चों? आंसर एजिटेटेड है और आर्गुमेंटेटिव। तो इट्स आंसर इज 3rd and 5, 3rd and 5 बी। क्लियर? एजिटेटेड एंड आर्गुमेंटेटिव। थ्री एंड 5 क्लियर? What causes a young man to despair according to the extract? Being hopelessly in love, the uncertain in love, unsure of the return। एक लिखना है आपको। तो यहाँ पे being hopelessly in love, despair means clear। Identify the reasons for the speaker's need to color her hair as per extract। ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है her control over what makes her look beautiful, her desire to be loved for inner beauty, her need to change people's perception of beauty, या her conviction that she is beautiful inside। तो मेन यही है कि उनका परसेप्शन क्या था कि her conviction that she is beautiful inside। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? Select the sentence compares the analogy about the speakers here। तो बच्चों देखो, आपको कई क्वेश्चंस आपने देखोगे हर एक्सट्रैक्ट में उन्होंने कहीं पे अपोजिट पूछा है और किस तरह से राइम करे हैं। तो यहाँ पे देखना है हमें येलो, ब्लॉन्ड, कैरेट। अब कैरेट कैसा होता है? यहाँ पे कलर से हम यहाँ पे कंपैरिजन करा है। तो कैरेट के साथ क्या होगा बच्चों? येलो, ब्लॉन्ड, ऑरेंज, रेड, कैरेट। क्या आएगा? ऑरेंज, कैरेट।
Next is select a sentence in which the word set is used in a similar manner. अब यहाँ पे देखना है कि सेट हमारा यूज हुआ है पूरे स्टेंजा में, तो यहाँ पे किस तरह से यूज हुआ है आपको कंपेयर करना है. I want to set him up and get my work down this time. Do you have another set of books, a set of the book that I can read? The desert needs to set for 2 hours before being served. The set for the school play looking quite grand. तो अभी यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी पैराग्राफ में आपको देखना है कि कहाँ पे यूज हुआ है. क्लियर? तो इट्स आंसर इज इसका स्ट्रेंजर. लेट्स सी द स्ट्रेंजर एक्सट्रैक्ट कहाँ पे है. द ट्रीज इनसाइड द मूविंग. इसके बाद वाला जो इंटरनल चॉइस है बच्चों आपके, वो देखना है हमें. बट आई कैन गेट अ हियर डाई एंड सन. तो यहाँ पे सेट वर्ड जिस पर्पज के लिए यूज हुआ है वही आपको वहां पे मैच करना है. तो सेट सच कलर देयर, brown or black or carrot, that young man in the spire may love me for myself. तो अभी हमें इसका आंसर देखना है. तो सेट किसके लिए यूज है? द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सेट सर्व. क्योंकि वहां पे हमने कलर के लिए यूज करा है सेट वर्ड, और यहाँ पे हमने किसके लिए करा है? डेजर्ट के लिए. क्लियर? आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स. तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे पोम के एक्सट्रैक्ट थे, और हमारा क्या है, प्रोज में से भी था. 2 चैप्टर्स हमने यहाँ पे यूज करे थे. दोनों बुक में से एक एक दिया था आपको, सीन पैसेज से, और आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने. सेकंड क्वेश्चन था हमारा पोएट्री सेक्शन से, 2 हमारी पोम दी हुई थी, और उसके जो है बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व करे. ऑप्शंस आपको दिए हैं, और आपको उसमें कई जगह जो है आपको किस तरह से आंसर देने, वो हमने यहाँ पे सॉल्व करी. नेक्स्ट इज योर आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे भी बच्चों आपकी इंटरनल चॉइस है. 4 क्वेश्चंस में से आंसर एनी 4, जो 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने, इंटरनल चॉइस दी है. तो जो आपको बेस्ट आता है वही करें, और एक्सट्रैक्ट में भी अब जो आपको जो है बेस्ट आता है वही क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करें. अगर आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जिसके बेस्ट आते हैं वही आप अटेम्प्ट करें. कई बार होता है ना कि हमें 5 क्वेश्चन नहीं आते, पर हम कहते हैं अरे कई बार लगता है ये वाला करें या ये वाला. तो आप पहले अपना माइंड सेट करें और फिर उसको डिसाइड करें कि हमें कौन सा वाला करना है जिसमें हमें इजीली यू विल गेट मार्क्स. क्लियर? नेक्स्ट है हमें यहाँ पे इंटरनल चॉइस है. वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल्स. तो यहाँ पे सीगल का जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, और सीगल की जो है फर्स्ट फ्लाइट क्या थी, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. फियर डज नॉट एग्जिस्ट anywhere else other than one's mind. His first flight, 2 stories about flying. तो यहाँ पे 2 stories about flying है, जिसमें से पहली वाली थी हमारी his first flight. तो किसकी फर्स्ट फ्लाइट थी? सीगल की थी. एक बर्ड थी जो कि उसे लगता था कि मेरे जो विंग्स हैं वे भी मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे. उसके जितने सिबलिंग्स थे वो दे ऑल जब उड़ चुके थे, फ्लू हो गए थे, बट उसको डर था, अफ्रेड था कि मे बी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो लेट्स सी द आंसर. द बेबी सीगल कुड नॉट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट as he was scared that his wings will not support his body weight. क्लियर? तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि fear, validate the given statement with reference to baby seagull's fear. Fear does not exist anywhere else other than one's mind. ये नहीं है कि हमारे जो है हमें किसी भी समय जो है हमें डर लग सकता है, फेयर हो सकता है. क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात करें हम? सीगल के रेफरेंस में हमें देना है कि क्योंकि सीगल को डर लगता था कि his wings will not support his body. Saw his family fly, yet the fear of falling down gripped his mind. तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, आपको इनको बना के जो है सेंटेंस के रूप में लिखना है. gripped his mind, it overpowered any sense of assurance or example. Clear? Result was too scared to even try. वो इतनी डरी हुई थी कि वो उड़ना भी नहीं कोशिश कर रही थी. क्लियर? और किस तरह से उसकी मदर ने उसको जो है ट्रेन किया था वो हमने पूरी स्टोरी में देखा था. तो इसको आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस में लिखें. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हिंट्स दिए हैं. क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन व्हाई द पोएट
personality holds the conviction that the world will primarily end in fire. Fire and ice. तो ये हमारी पोम में से है, फायर एंड आइस से. So he was a victim of the fiery aspect of desire by his own admission. From what I have tasted, he had experienced its destructive effects in his fire. तो हमने जब पोम पढ़ी थी फायर एंड आइस, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ लोगों के, सम पीपल की क्या थी, ओपिनियन थे कि एक दिन ये वर्ल्ड जो है इट विल एंड इन फायर. कुछ का ओपिनियन था कि आइस में होगा, राइट. तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि पर्सनालिटी, बट पहले जो है पोएट किसके फेवर में थे, फायर वाले जो लोग कह रहे थे, ओपिनियन था उनका कि एंड द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो वो उनके साथ थे. बट बाद में जो है ही एग्रीड विद दोज पीपल हु जिनका ओपिनियन था कि द वर्ल्ड एंड इन आइस. क्लियर. तो यहाँ पे उनके जो है दोनों के साथ लास्ट में वो एग्री हो गए थे. तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. क्लियर. Wally's unique maiden bus ride experience could be possible because she belonged to a small village. Do you agree? Why? Why not? Two reasons. Madam writes a bus. तो मैडम राइट्स अ बस आपका एक चैप्टर है, और किस तरह से जो वल्ली थी वो किस तरह से थोड़ा सा उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि शहर में जाएं और टाउन में जाएं और देखें कि किस तरह से रोज देखती थी पैसेंजर्स जो हैं आ रहे हैं और नए नए पैसेंजर्स को देखती थी. तो एक उसके अंदर जो थी क्यूरियोसिटी थी, और जिसके लिए उसने क्या करा था कि, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वलीज यूनिक मेडन बस राइट एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज शी बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज. क्योंकि वो एक विलेज को बिलोंग करती थी, और आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरह से वो पूरा टाइम जो है मैनेज करती थी. कितने बजे बस आती है, कितने बजे जाती है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम वो लेती है, और मे बी और कितना फेयर है, लोगों से, नेबर से पूछती थी या पैसेंजर से पूछती थी कि कितना फेयर है, और उसको पूरा कैलकुलेट करा था उसने. तो डू यू एग्री, वाई और नो वाई नॉट. अगर एग्री है तो उसका भी रीजन देना, और इफ यू आर नॉट एग्री तो उसका भी रीजन देना है. तो अगर आप एग्री हैं तो मे बी आप लिख सकते हैं, बस राइड सीम्ड लाइक ए फैसिनेटिंग मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एडवेंचर अनलाइक सिटीज एंड बिगर टाउन्स. She could travel alone safely, unfortunately not recommended in larger township or cities. There was only one bus that Valli observed several times. Cities have varied means of transport that might seem more adventurous. क्योंकि वहाँ पे गांव में क्या होती थी, एक ही बस आती थी, और सेवरल टाइम जो है उसने ऑब्जर्व करा था कि क्या उसकी टाइमिंग है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कितना उसका फेयर है, राइट. डिसएग्री क्यों है? The fascination for riding a bus or an automobile can exist in children of Wally's age, even in big cities. Traveling unnoticed is easier in large cities than in small towns. क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जो है इजीली आप जो है किसी चीज को नोटिस कर सकते हैं, बट अगर हम लार्ज सिटीज में जाते हैं तो थोड़ा सा जो है मे बी जो है अननोटिस करे, और वहां पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. क्लियर. सिटीज वुड offer more opportunities for a bus ride due to the availability and frequency of several buses on the same route. शहरों में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी बसेस चलती हैं, तो आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, बट गांव में जो है एक बस चलती है, तो जितने पैसेंजर्स उस समय अवेलेबल रहते हैं तो उतने ही जाते हैं. तो इस तरह से आप एग्री और डिसएग्री करके यू कैन राइट द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट इज Give one reason why the tale of Custard the Dragon. ये भी क्या है बच्चों, आपकी एक पोम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. तो आपको इससे रिलेटेड आपने पढ़ी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग पोम है कि किस तरह से उसने अपने पैट के नाम रखे हुए थे. क्लियर. तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. तो सारी पोम को जो है आप अच्छी तरीके से रीड करके देखें, रीड करके जाएं, अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं. हमने सारे सेक्शंस को करे हैं, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा. तो ये हमने एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करा है. आई होप आपके जितने डाउट्स होंगे मे बी क्लियर हो गए होंगे. क्लियर. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो अब आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. डू वर्क हार्ड.